हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग की क्वेरीज प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ रही थी कि एक लैंडलॉर्ड और सैलरीड एम्प्लॉई कैसे अपनी इनकम को आईटीआर में रिपोर्ट कर सकता है और उस पर क्या क्या बेनिफिट्स और डिडक्शंस इन दोनों को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी को दो तरीके से यूज़ कर सकता है। सबसे पहले है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए, मतलब उसमें वो खुद रहता है, और दूसरा है कि वो रेंटेड प्रॉपर्टी हो सकती है। तो आपकी प्रॉपर्टी चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या रेंटेड हो, आप इससे रिलेटेड जो भी आपकी इनकम हो रखी है वो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों, तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जब रिपोर्टिंग इसकी करेंगे तो इस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू होती है वो नील होती है, जीरो होती है। यहाँ पर आप यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आप उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए यदि आपने लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट का क्लेम आप कर सकते हैं, और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक आप इंटरेस्ट का क्लेम यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख तक। यदि वो प्रॉपर्टी आपकी रेंटेड है, आप जो है हर महीने रेंट वहाँ से जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, तो ऐसे केस में आपको अपनी रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में रिपोर्ट करनी होती है। तो आपकी जो एनुअल रेंट है उसमें से आपको 30% का एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। लेट सपोज कि आप 1 लाख रुपीज़ हर महीने आपको रेंटल इनकम आ रही है, तो पूरे साल भर का आपका 12 लाख रुपीज़ की रेंटल इनकम हो गई। उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आप माइनस कर दीजिए, 3,60,000 आपका माइनस हो गया, और 8,40,000 आपकी नेट रेंटल इनकम आ गई। इसके बाद भी आपको यहाँ पे एक छूट और मिलती है इंटरेस्ट ऑन होम लोन की। आपने उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए आपने कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी को आपने खरीदा हुआ है और उसको आपने लोन लेकर के बाई किया हुआ है, और उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका भी डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पूरे ईयर में आपने 4 लाख का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो 8,40,000 नेट रेंटल इनकम आए, उसमें से 4 लाख आप माइनस कर दीजिए, तो जो रिमेनिंग इनकम आएगा 4,40,000 उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। अब यहाँ पे जो आपकी क्वेरीज थी कि जो इंटरेस्ट हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या फिर रेंटेड प्रॉपर्टी हो, इसको हम किस आधार पे क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उसके लिए तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों में ही इसका इंटरेस्ट क्लेम आप ले सकते हैं, और इसका कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहे जितना भी आपका एक्चुअल जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उस लोन के लिए आप पूरा क्लेम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। कल के डेट में यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी नोटिस आती है तो आप उस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को शो कर सकते हैं। तो जहाँ से भी आपने लोन ले रखा है, आप एक फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लें। आप उतना ही अमाउंट अपने आईटीआर में क्लेम करें, उससे ज़्यादा आपको क्लेम नहीं करना। दोस्तों ये हो गया एक लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे उसको अपनी इनकम दिखानी, कैसे डिडक्शन क्लेम करना। और दूसरा यहाँ पे ये है कि एक सैलरीड एम्प्लॉई है जो कि रेंट पे उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है। तो पहला ये है कि उसको टीडीएस डिडक्ट करना है एक सैलरीड एम्प्लॉई को। यदि वो 50,000 से ज़्यादा का रेंट हर महीने पे कर रहा है लैंडलॉर्ड को, तो उस केस में उसको सेक्शन 194(I)(B) में हर महीने 2% का टीडीएस डिडक्ट करना है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो चुका है रेट। लेकिन यदि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक यदि आपने रेंट पे किया है तो उस केस में 5% का रेट है। गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है उस लैंडलॉर्ड के पैन के अगेंस्ट में, जिससे कि वो लैंडलॉर्ड उस रेंटल इनकम को छुपा ना सके, उसमें वो चोरी ना कर सके। अपने आईटीआर में उतनी रेंटल इनकम उसको लेनी ही पड़ेगी। तो पहला तो कंप्लायंस एक सैलरीड एम्प्लॉय को ये करनी है। दूसरा कंप्लायंस होता है एचआरए का। काफ़ी सारे सैलरीड एम्प्लॉय अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं और काफ़ी सारा टैक्स वो बचाने की कोशिश करते हैं। तो एचआरए के केस में यदि आप 1 लाख से ज़्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर में आप रेंट पेमेंट करते हैं तो आपको अपने लैंडलॉर्ड का जो पैन नंबर है वो अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना ज़रूरी है, जिससे कि वो जो एम्प्लॉयर है आपका वो उस रेंटल इनकम को दिखा सके और जो भी एग्जेम्पशंस वगैरह आप क्लेम करते हैं वो क्रॉस वेरीफाई हो सके।
कई बार क्या होता है कि आप 1 लाख से ज़्यादा का रेंटल इनकम पे कर रहे हैं, लेकिन आपने उसका पैन नंबर सबमिट नहीं किया अपने लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड ने रेंटल इनकम दिखा दी, लेकिन एचआरए का जब आप एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में। यदि डिपार्टमेंट की नोटिस आती है तो आप फिर कैसे वहाँ पर ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमने पैन नंबर सबमिट किया। बहुत सारे सैलरी क्लास के एम्प्लॉई हैं जो कि टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करते हैं, यहाँ पर भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों एचआरए के केस में सैलरीड एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस रिसीव होती हैं कि आपने जो भी यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम किया है उसको आप प्रूफ के साथ जस्टिफाई करें। सैलरी इनकम में जो आपको एचआरए मिलती है वो तो सबसे पहले तो ऐड हो जाती है। इसके बाद एचआरए का जो रूल है सेक्शन 1013A वो आपको फॉलो करना है एग्जेम्पशन क्लेम करने के। ऐसा नहीं कि आप जो एचआरए रिसीव कर रहे हैं वो पूरा आपका एग्जेम्प्ट होता है। दोस्तों सेक्शन 1013A के रूल्स को फॉलो करते हुए आपको अपने एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम करनी है और जो कंप्लायंस है वो आपको फुलफिल करना है। तो आशा करता हूं कि आपको इन दोनों क्वेरीज का जवाब मिल गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।